हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशी चुनाव जीतने के लिए अब ओछे और झूठे हथकंडों पर उतर आए हैं। एनआईटी के विधायक नीरज शर्मा के बाद अब दो और कांग्रेस के नेताओं ने चुनाव जीतने के लिए वोटरों को नौकरी देने का लालच किया है और ये दोनों ही नेता सोनीपत जिले की गन्नौर सीट से जुड़े हुए हैं और दोनों ही रिश्ते में बाप बेटे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कांग्रेस के प्रत्याशी कुलदीप शर्मा और उनके बेटे चाणक्य पंडित की। इन दोनों ही कांग्रेस नेताओं ने वोटरों को खुल्लम खुल्ला वोट के बदले नौकरियां देने का झांसा देने का काम किया है, लालच देने का काम किया है। इन दोनों ही नेताओं ने हार के डर से अपने वोटरों के सामने ये पैतरा फेंकने का काम किया है। इन दोनों ही नेताओं ने वोटरों से क्या कहा है, उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा और इसके क्या कारण है, ये जानने के लिए आप आज की इस खरी खरी खबर को जरूर देखिए। सोनीपत जिले की गन्नौर सीट के ऊपर घमासान चल रहा है। वहां पर निर्दलीय देवेंद्र कादियान ने कांग्रेस और बीजेपी दोनों के समीकरणों को बिगाड़ने का काम किया है। खासतौर पर कांग्रेस के प्रत्याशी कुलदीप शर्मा के लिए उन्होंने खतरे की घंटी बजा दी है, क्योंकि देवेंद्र कादियान के पक्ष में जाट वोटरों का सबसे बड़ा हिस्सा उन्हें इमोशनल सपोर्ट दे रहा है, उनके साथ में खुलकर चल रहा है, जिसके चलते कुलदीप शर्मा का इलेक्शन बैठने के हालात में पहुंच गया है और वो तीसरे नंबर पर खिसक गया है। देवेंद्र कादियान के साथ में जाट वोटरों के साथ में दूसरी की सारी 36 बिरादरी भी पूरा खुलकर सहयोग कर रही है, जिसके चलते वो चुनाव जीतने के सबसे बड़े दावेदार के तौर पर सामने उभर कर आए हैं। लेकिन कुलदीप शर्मा को इसी बात की टेंशन हो चुकी है। जहां कुलदीप शर्मा अपने इलेक्शन को उठाने के लिए भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा की शरण में चले गए हैं, वहीं पर अब वो वोटरों को बरगलाने का काम कर रहे हैं, उन्हें झूठे वादे देने का काम कर रहे हैं, उन्हें झूठे ऑफर दे रहे हैं और नौकरियों का लालच दे रहे हैं, जो चुनाव आयोग के नियमों का सरेआम उल्लंघन है। आप खुद ही देखिए कि कुलदीप शर्मा और उनके बेटे चाणक्य पंडित अब वोटरों को क्या लालच दे रहे हैं। आपसे रिश्ता मैंने को अपना रिश्तेदार लगा दिया, जो लगे हैं गांव के लगे हैं, इस हल्के के लगे 1700 बच्चे लाए। अब हुड्डा साहब ने कहा है 2 लाख नौकरी देंगे। भाई 2 लाख नौकरियों में थारे गांव का जो हिस्सा बने उससे 20-25% फालतू लाके दे दो, चलता। आपसे रिश्ता मैंने को अपना रिश्तेदार लगा दिया, जो लगे हैं गांव के लगे हैं, इस हल्के के लगे 1700 बच्चे लाए। अब हुड्डा साहब ने कहा है 2 लाख नौकरी देंगे। भाई 2 लाख नौकरियों में थारे गांव का जो हिस्सा बने उससे 20-25% फालतू लाके दे दो, चलता। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं नौजवान भाइयों, मैं अपना यहां नंबर दे के जाऊंगा। आप लोग केवल अपना पर्चा ले आना जिस पे रोल नंबर लिखा हो। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पास आपकी नौकरी का आवेदन मैं लेके जाऊंगा, वो नौकरियां आप तक मैं लेके आऊंगा, ये वादा करते हैं। आपने सुन लिया होगा, कुलदीप शर्मा साफ तौर पर कह रहे हैं कि सरकार बनने पर उनके कोटे में जो नौकरियां आएंगी उनसे 20 से 25% ज़्यादा नौकरियां दिलवाने का काम करेंगे। यानी वो सीधा वोटरों को नौकरी का लालच दे रहे हैं। इसके साथ साथ उनके बेटे चाणक्य पंडित भी साफ तौर पर कह रहे हैं कि सिर्फ खाली रोल नंबर दे देना, वो बाकी की कार्रवाई वो भूपेंद्र हुड्डा से कहकर करवा लेंगे, यानी नौकरियां दिलवाने की गारंटी रही है। इस तरह से कुलदीप शर्मा और चाणक्य पंडित दोनों ही हारे हुए चुनाव को जीतने के लिए अब नौकरियों का पैतरा फेंक रहे हैं, नौकरियों का लालच दे रहे हैं, क्योंकि उन्हें भी इस बात का एहसास हो चुका है कि वो चुनाव में पिछड़ रहे हैं और वापसी करने के लिए उनके पास ये नौकरियों का हथकंडा ही बचा है। गन्नौर की चुनावी तस्वीर बता रही है कि वहां पर ट्रायंगल फाइट में जहां देवेंद्र कादियान सबसे आगे चल रहे हैं, वहीं नंबर 2 पर देवेंद्र कौशिक चल रहे हैं और कुलदीप शर्मा का इलेक्शन नंबर 3 पर चला गया है। यही वजह है कि कुलदीप शर्मा को पहले भूपेंद्र हुड्डा से अपने पक्ष में अपील करानी पड़ी और उसके बाद कल दीपेंद्र हुड्डा ने भी गन्नौर में आकर उनके लिए प्रचार करने का काम किया। यानी भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा दोनों को भी इस बात का एहसास हो चुका है कि उन्होंने कुलदीप शर्मा के ऊपर दांव लगाकर गलत फैसला लिया है, उन्होंने हार का इंतजाम कर लिया है और यही वजह है कि उन्हें उनकी लीग से हटकर सपोर्ट करनी पड़ रही है। आपको ये बता दें कि भूपेंद्र हुड्डा ने 90 के 90 हलकों में अकेले गन्नौर के लिए ही स्पेशल अपील वोटरों के पास की थी, जिसमें कुलदीप शर्मा के लिए वोट डालने के लिए अपील की गई थी।
वहीं पर दीपेंद्र हुड्डा ने भी कल गन्नौर में आकर कुलदीप शर्मा के लिए वोट मांगे और कहा कि ये वोट मुख्यमंत्री बनाने के लिए हैं। यानी भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा दोनों के पास इस बात की रिपोर्ट पहुंच गई है कि कुलदीप शर्मा का इलेक्शन नंबर 3 पर पहुंच गया है और इसलिए अब वो उसे बचाने की मुहिम में जुट गए हैं। ये अलग बात है कि गन्नौर के वोटरों को समझ में आ गया है कि उन्हें नेता नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें हल्के का बेटा चाहिए जो उनके साथ सुख में खड़ा हो, उनके साथ में दुख में खड़ा हो और जो हल्के के विकास के लिए पूरी तरह से गंभीर हो, जिसके पास हल्के के विकास के लिए विजन भी हो। इन सारी उम्मीदों पर, सारी कसौटियों पर देवेंद्र कादियान खरे उतरते हैं। यही वजह है कि ना तो गन्नौर के वोटर देवेंद्र कौशिक पर भरोसा कर रहे हैं और ना ही आजमाए जा चुके कुलदीप शर्मा पर उन्हें यकीन है। इसलिए कुलदीप शर्मा की दुकान जम नहीं रही है और देवेंद्र कौशिक का चुनाव उठ नहीं रहा है और देवेंद्र कादियान अपने जन सेवा के कार्यों के बलबूते पर इस समय गन्नौर हल्के की जनता का विश्वास और दिल दोनों ही जीतने में सफल हो रहे हैं। आपको ये बता दें कि देवेंद्र कादियान पिछले 8 सालों से गन्नौर हल्के की जनता की सेवा के लिए लगातार एक्टिव रहे हैं और कई तरह के सामाजिक कार्यों के जरिए उन्होंने हमेशा गन्नौर हल्के की जनता की सेवा करने का काम किया है और यही वजह है कि बीजेपी से टिकट कटने के बावजूद आज भी देवेंद्र कादियान इलेक्शन में सबसे ऊपर नजर आ रहे हैं, चुनाव जीतने के सबसे प्रबल दावेदार हैं और इसके चलते ही कुलदीप शर्मा का चुनाव बिगड़ गया है, वो तीसरे नंबर पर खिसक गए हैं। गन्नौर के चुनावी माहौल के बारे में आप क्या सोचते हैं, ये कमेंट करके जरूर बताइए। गन्नौर के चुनावी महासंग्राम में कुलदीप शर्मा, देवेंद्र कादियान और देवेंद्र कौशिक में से कौन जीतेगा, यह भी कमेंट करके आप जरूर बताइए। गन्नौर का चुनाव परिणाम क्या इफेक्ट डालेगा, यह भी कमेंट करके जरूर बताइए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।